अच्छा चलें हम जल्दी जल्दी से आज ऐसे करते हैं कि आज का जो प्रोग्राम है हमने बड़ी जल्दी जल्दी करना है, इसलिए जल्दी करना है कि हमें हो रही है देर। पराठे हैं ना, तो पराठे खाने को दिल करता है कि हम जल्दी जल्दी से गरम गरम खा लें। सो टाइम वेस्ट किए बगैर हम आज इसको बनाना शुरू करेंगे। ये जो मेरे पास आटा पड़ा हुआ है, तो आटा जो है ना मेरा ये है जिसको कहते हैं आप सेमी हार्ड, मतलब इतना सॉफ्ट नहीं है और इतना हार्ड भी नहीं है, और नॉन स्टिकी डो है। आप देखें अगर थोड़ा सा कभी आपको लगे कि ये स्टिकी हो गया तो आप इसमें थोड़ा सा खुश्क आटा भी मिला सकते हैं। तो आटा जो है हमने ज़रा सख्त रखना है, सख्त गूंदना है। आज जिस तरीके से हम पराठा बना रहे हैं लच्छेदार पराठा है, तो लच्छा पराठा कैसे बनता है, स्मीना के तरीके से कैसा बनता है, उसको बनाने के लिए हमें आटे को क्या करना है, नमक में थोड़ा सा, हमने ये प्लेन फ्लावर था, मैदा था, आप चाहें तो कॉर्नफ्लावर भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, कॉर्नफ्लावर दूसरा लिया, हमने प्लेन फ्लावर लिया, तकरीबन 3 कप था ये, और उसमें हमने थोड़ा सा एक आधा स्पून नमक का डाल दिया ताकि खस्ता पराठे बने, और उसको हमने गूंद लिया। गूंदा कैसे, हमने सख्त गूंदा ताकि ये स्टिकी डो नहीं हो। तो चलें, ये तो हमने आपको बता दिया कि आटा कैसे गूंदते हैं, हम यहाँ पे आपको आटा गूंद के भी दिखाते हैं। लेकिन आज हम क्योंकि जब झटपट हमने कोई काम करना होता है तो वो कैसे करते हैं वो आपको दिखा रहे हैं कि हम पहले से तैयारी करके रखते हैं। तो आटा तो हमारा गूंद गया। आज हम क्या करेंगे कि हम थोड़ा सा यहाँ पे एक ऐसी सब्ज़ी बना रहे हैं जो कि बचपन से हमारे घरों में, मेरे घर में तो ये बहुत बनती थी। मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जब घर में कोई चीज़ नहीं होती तो फिर आप किस तरीके से आप उस चीज़ को बना सकते हैं। घर में जो अवेलेबल चीज़ होती है, आलू प्याज टमाटर तो हर घर में होते हैं। तो ये देखें, आप चाहें तो ये छिलका इसका उतार लें, अगर आपने नहीं छिलका उतारना तो कोई बात नहीं, आप इसको छिलके के साथ भी बनाएं। और छिलके के अपने फ़ायदे होते हैं, छिलके के साथ इसका टेस्ट ज़्यादा होता है, और कोई भी वेजिटेबल होती है उसका जो जायका है वो छिलके के नज़दीक होता है हमेशा से। तो हम लोग ये जो छिलके होते हैं उसको ज़ाया कर देते हैं, हालांकि छिलके को ज़ाया नहीं करना चाहिए। अगर आप इसको धो के अब इसको फ्राई कर लें, या ओवन में आप थोड़े से स्पाइसेस लगा के इनको ओवन में आप थोड़े से रोस्ट कर लें इनको, तो ये बहुत अच्छे, थोड़ा से हर्ब लगा दें, थोड़े से कोई ना इटालियन हर्ब लगा दें, आप ओरेगैनो लगा दो, थाइम लगा दो, रोज़मेरी लगा दो, थोड़ा सा सोल्ट, थोड़ा सा ओलिव ऑयल, तो ये बहुत अच्छा एक आपका स्टार्टर बन जाता है। तो जो अच्छी चीज़ होती है वो हम इसको गिरा देते हैं, और हमारे प्रोग्राम में हमारी कोशिश होती है कि आपको इन चीज़ों के बारे में बताते जाएं। फेस के लिए बहुत अच्छा है इसका छिलका। अगर आप छिलके को, जब हम जब किचन में कुकिंग कर रहे होते हैं, सुबह सुबह अगर हम कुकिंग कर रहे हैं तो हम ये छिलका जो है वो यूज़ कर लें, किसी तरीके से अपने मुंह के ऊपर लगा लें। बालों की शाइन के लिए भी ये बहुत अच्छा है, मुंह का एक बहुत अच्छा मास्क है। और वाइटनिंग कहते हैं कि ये इससे वाइटनिंग होती है। तो जिनको मसला है कि उनको रंग गोरा करना है तो वो इसको पकड़ के छिलके को, और जो इसकी अंदर की साइड होती है उसको मुंह पे थोड़ा मलें, और 5 मिनट में मल के इसको तो धो दें, तो आपका जो मुंह है वो देखना इंस्टेंट, कहते हैं कि वाइटनिंग क्रीम बनती है इससे। तो अच्छा, ये घर की जो क्रीम है, मास्क कह लें, क्रीम कह लें। अच्छा, तो अब हम ऐसे करते हैं कि हमने ये बातों बातों में देखें, हमारे जो पोटैटो हैं वो हमने कट कर लिए हैं, और छिलका जो है वो हम ज़ाया करेंगे आज, लेकिन हमें ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो ये इसको हमने हटा दिया छिलके को यहाँ से। अब हमने क्या करना है, इसके राउंड स्लाइसिस कर लेने हैं। हमने ये जो आलू थे हमने उनको पहले ही धो के रखा हुआ था। ये हो गया हमारे आलू कट के, देखें पतले पतले एक स्लाइसिस हमने काटे, तो एक आलू में से हमें कितने जो वो स्लाइसिस मिल गए हैं। कट के आलू, और जब तक हमारा ये आलू कटते हैं हम अपनी जो फायर है उसको भी ऑन कर लेते हैं। झटपट से हमने आज बनाना है नाश्ता हमारा। तो ये हो गया हमारा जो नाश्ते के लिए आलू, तकरीबन हमारा आलू ये कट के तैयार हो गया। आलू किस किस को पसंद है? मोटा करते हैं? नहीं, मोटा नहीं करते हैं। तरीके से खाओ तो कोई चीज़ भी जो है वो आपको नुकसान नहीं देती है। अच्छा देखें, आलू हमारे कट के तैयार हो गए। हम क्या करते हैं, हमारा जो पैन है इसमें हम थोड़ा सा हमने ओलिव ऑयल डाला है। एकदम से झटपट से ये
तैयार होने वाली एक वेजिटेबल है। जिन लोगों को सुबह सुबह मसला होता है कि हाँ हम जो है वो क्या बनाएं, मतलब सुबह नाश्ते में कोई हस्बैंड मांग रहा है, बच्चे मांग रहे हैं फ़ौरन कि हमने बनाना है नाश्ता, तो जल्दी जल्दी से घर में कुछ है भी नहीं है, सिर्फ आलू पड़े हुए हैं, टमाटर पड़े हुए हैं, तो हम क्या नाश्ता बनाएं। कभी हों भी तो, कभी घर में कोई चीज़ें हों भी तो आपका दिल करता है कि कोई ऐसी चीज़ पराठे के साथ हो जिसकी हल्की सी ग्रेवी हो, तो उसका ये बेस्ट तरीका है। आप मेरे तरीके से बनाइएगा, मेरे घर में बचपन से बनते हैं और मुझे वो ऐसी चीज़ है कि अभी तक मैं इसको जब भी मुझे दिल करता है तो मैं इसको बना के अपने पराठे के साथ और नाश्ते में यूज़ करती हूँ और कभी कभी लंच में। अच्छा, ये जो हमने थोड़ा डाला ज़ीरा, इसमें हमने ऐड किया। ज़ीरा डालने के बाद हमने इसमें क्या किया, टमाटर ऐड कर दिए। अच्छा, टमाटर हमने पहले क्यों ऐड किए कि हमारा जो मसाला है वो जले नहीं, ठीक है। तो हमने डाला यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्ट, और थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी मिर्च, ये हो गई मिर्च। ये जो हमने धनिया रोस्ट किया, और अगर इसमें से कोई चीज़ नहीं है तो कोई बात नहीं, ये हो गया। और अब हमने इसको थोड़ा सा हिला लिया, ये हो गया। जब हमारी ये आपको लगा कि ये मिर्च और जो इसकी हल्दी है वो पक गई है, वही खुशबू आ गई। अच्छा, ये हमने थोड़ा सा इसमें ऐड किया, ठीक है, ये हो गया। और अब हमने इसमें थोड़ा सा योगर्ट ऐड करना है। योगर्ट को हमने थोड़ा सा फेंट लिया हाथ से ही, जल्दी जल्दी झटपट काम तो हम ऐसे ही कर लेते हैं। चलें, अब हम इसे हलाएंगे थोड़ा सा। ये हमने जो योगर्ट है उसको अच्छे तरीके से फेंट लिया है ताकि इसकी कोई फटकी नहीं बने, ठीक है। ये हो गया। अब हमने क्या करना है, आलू डाल देने हैं। इतना सिंपल है बनाना इसको। बिल्कुल हमारा ये जो है ये पकने के लिए बिल्कुल तैयार है। और हम इसमें थोड़ा सा हिला के इसको, इसमें अब पानी ऐड करेंगे और इसको पकने देंगे, लेकिन इसको थोड़ी देर उससे पहले हमने पकाना है। अच्छा, अब हम आते हैं अपने पराठे की तरफ। चीज़ों को हटा देते हैं यहाँ से। अच्छा, अब हमने साफ़ कर लिया अपना टेबल, थोड़ा सा और इसको साफ़ करना है मुझे। ये हो गया। और अब बनाते हैं हम पराठे। ये तकरीबन हमारे पास 3 कप का आटा था। अब आपने पंजाबी पराठे बनाने हैं तो आप इसके सिर्फ 3 ही पराठे बनाएंगे, लेकिन अगर अपने छोटे पराठे बनाने हैं तो इससे 5-6 पराठे भी आपके बन जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। हाँ, तो यहाँ पे हम बनाएंगे 2 पराठे। ये ठीक है, हो गया। ये हमने किया डस्ट इसको, और हमने इसको थोड़ा सा अच्छा, तो ये हम इसको बेल लेते हैं अच्छे तरीके से। रोल कर लिया, बहुत अच्छे से राउंड करने का इसको ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आपको देखना अपने समीना के किचन में ना, आपको ज़्यादा किसी चीज़ को ये नहीं है कि राउंड करना है और परफेक्ट शेप होनी है, नहीं, वो परफेक्ट शेप उसकी खुद ही बन जाएगी। तरीका होता है इसका। तो ये हम
थोड़ा सा इसको रोल कर लेते हैं। पतला सा इसको रोल करना है, जिस तरफ जाता है कोई मसला नहीं है कि ये बिल्कुल एकदम से अच्छे तरीके से राउंड हो। अच्छा, हम इसको भी साथ साथ हिला लेते हैं। कितना आसान था बनाना ये आलू का सब्ज़ी। आप देख रहे हैं कि ये आलू जो है ना अच्छे तरीके से थोड़े से गोल्डन हो गए हैं, थोड़े से भुन गए हमने। और हम इसको अब इसमें हम थोड़ा पानी डाल देते हैं और इसको पकने के लिए रख देते हैं। आलू हमारे जो हैं वो पक रहे हैं और हमारा पराठा बन रहा है बड़ी जल्दी जल्दी से। अच्छा, थोड़ी देर अगर बेल के रख दें आप इस आटे को तो ये फिर अच्छी तरह से बेलने हो जाता है। आप आसानी से इसको बेल लेते हैं। थोड़ा थोड़ा खुश्क आटा आपने डालना है इसमें। और इसको बेलते जाना। ये हो गया हमारा आटा जो है ये बेल लिया है। ये देखें, जितना आप पतला इसको कर सकते हैं वो इसको कर लें। आप देखें, आपको इसकी राउंड शेप करने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया, ठीक है। ये हटा लिया हमने यहाँ से। अच्छा, अब हमने नेक्स्ट प्रोसीजर इस पे क्या करना है कि हमने ये जो हमारे पास बटर था मेल्टेड वो हमने यहाँ पे लगा देना है। बटर लग गया, ये देखें हर तरफ से अच्छी तरह से लग गया। थोड़ा सा ड्राई आटा, ये हो गया। थोड़ा सा हाथ से ऐसे मल दें, ठीक है। अच्छा, ये हमने अब क्या करना है, एक नाइफ ली है और एक साइड से ये जुड़े हुए हैं। हमने स्ट्रिप्स काट लेनी है इसकी, एक साइड से उसको जुड़ा रहना। लच्छेदार पराठे हम पहले आई थिंक बना चुके हैं प्रोग्राम में, आप लोगों को पता होगा और आप लोगों का फीडबैक भी आया था। तो ये हमने थोड़ी इसकी स्ट्रिप्स काट ली। अब ये स्ट्रिप्स जो हैं ये यूं करके हमने एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करनी है। ये देखें, इस तरह से हमने रखना है और हमें ये ऐसे करके फोल्ड नहीं करना, इसे एक दूसरे के ऊपर उठा के रखना है। और इसको जो ये हिस्सा जुड़ा हुआ था उससे पकड़ के यूं करके रोल कर लेना। इसको हमने अंदर टक कर दिया। हम इसे रोल कर लेते हैं। अब ये आप देख सकते हैं कि इसकी लेयर्स ऑलरेडी बनना शुरू हो गई हैं। ये देखिए हो गया। अच्छा, अब ऐसे करते हैं, इस स्टेज पे हम ना तवा ऑन कर देते हैं ताकि वो थोड़ा सा हीट अप हो जाए, गर्म हो जाए।
इसको रोल करते हैं और हम फायर ऑन कर लेते हैं। तवा हो रहा है हमारा गरम। इसको हमने रोल कर लिया अच्छे तरीके से। अच्छा, कितने तरीके होते हैं एक चीज़ को बनाने के। ये बहुत सिंपल तरीका है लेयर्स डालने का किसी भी आटे में। ये हमने रोल कर लिया इसको, और हमने क्या किया कि थोड़ा सा जो ऑलिव ऑयल था हमारे पास वो हम लगाते हैं इस तवे पे। तवा देखना है हमारा कि ये अच्छे तरीके से गर्म हो जाए। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और बहुत ठंडा भी नहीं होना चाहिए। पराठा हमने डाल दिया और व्यूअर्स जैसा कि आप देख सकते हैं कि आलू हमारे बिल्कुल पकने के करीब हैं। हम थोड़ा सा इनको हिला देते हैं और पराठा जो है हमारा पक रहा है। और झटपट का आज का ये नाश्ता है हमारा। अगर हमने पहले से तैयारी कर ली हो तो कितनी जल्दी से बन जाता है। ये आटा हमेशा कोशिश करें कि एक रात पहले गूंद के रखें। और इसके अगर आप चाहें तो पेड़े बना के, और आपको दिखाती हूँ कि कौन सी स्टेज पे आप इसको रख सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं बना के, ताकि वो दूसरे दिन वो ज़्यादा अच्छा पराठा उसका बनेगा। कई दफ़ा ये होता है कि गर्मी होती है और जो बटर आपने इसके अंदर लगाया है वो गर्म हो गर्मी की वजह से पराठे से निकलना शुरू हो जाता है। तो अगर आपने अपने पेड़ा बना के और उसको बटर लगा के रोल करके उसको क्लिंग फिल्म लगा के आप फ्रिज में रख देते हैं तो वो बड़ा आसान हो जाता है आपका बनने के लिए, और वो बिल्कुल उसमें से निकलेगा नहीं। तो ये टिप है एक छोटा सा। अच्छा, अब हम ऐसे करते हैं कि इसको अब दूसरे पराठे को हम रोल कर लेते हैं और इसको हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से आपको रोल करके दिखाते हैं। एक जो हमने पहले रोल किया वो उसका ये था कि हमने उसके साथ वो जो स्ट्रिप्स हैं उसके साथ हमने एक साइड से उसको जुड़ा हुआ रखा था, क्योंकि हमने वो जो स्ट्रिप्स हैं वो उठा के एक दूसरे के ऊपर रखी थी। अब इसकी दफ़ा हम क्या करते हैं कि थोड़ी सी लेयर और ज़्यादा पतली करने के लिए हम इसको और भी ज़्यादा छोटे स्ट्रिप्स हम इसकी काटते हैं। तो ये देखें, हम रोल कर रहे हैं अपने पराठे को, और आपके पराठे को बिल्कुल राउंड रोल करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इस पराठे को हम हिला लेते हैं। अभी थोड़ा सा इसको तेज़ करते हैं हम। पक रहा है हमारा पराठा। अच्छा, कागज़ी पराठे किसने खाए हैं? कभी आपने खाए कागज़ी पराठे? बहुत पतले पतले पराठे होते हैं, जैसे कागज़ की तरह होते हैं, यानी पेपर थिन होते हैं वो पराठे। तो उनका अपना ही एक मज़ा है। तो हम अपने आने वाले प्रोग्रामों में आपको हर किस्म के पराठे बनाना सिखाएंगे, और कम बटर में और कम ऑयल में हेल्थी किस्म के पराठे कैसे बना सकते हैं वो भी दिखाएंगे। बटर हमारे लिए बहुत अच्छा है। थोड़ा सा बटर इसमें लगा है। इस तरीके से आप जो बटर लगाते हैं वो बहुत थोड़ा लगता है, क्योंकि मेल्ट किया हुआ बटर है। तो वो थोड़ा सा आपने ब्रश किया उस पर, और बाहर से हमने उनको जो पकाना है वो हमने ऑलिव ऑयल में पकाना है। तो उससे क्या होगा, एक तो वो खस्ता पराठे होंगे, अंदर से सॉफ्ट होंगे और बाहर से वो क्रिस्पी से बनते हैं पराठे। तो ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया करें, बहुत अच्छा है आपके लिए। अच्छा, हमने ये क्या किया कि दूसरा जो हमारा ये पराठा था इसको भी हमने रोल कर लिया। थोड़ा सा हमने इस पे बटर लगाया, थोड़ा सा खुश्क काटा, हाथ से हमने इसको मल थोड़ा सा आग हमने इसकी तेज़ की है। इसको हम पलट देते हैं। अच्छा, इस दफ़ा जो हमने स्ट्रिप्स बनानी है वो बहुत पतली वाली स्ट्रिप्स हम बना रहे हैं इसकी। आपका जो अगर कोई आपका तरीका इससे भी ज़्यादा अच्छा है तो आप हमारे साथ शेयर करें, और आप आएँ हमारे किचन में, आएँ हमारे साथ काम करें, या अपनी रेसिपी हमें भेजें तो हम आपकी रेसिपी को यहाँ बना के दिखाएंगे। हमारी घरों में हमारी माएँ और हमारी आंटीज़ इतनी एक्सपर्ट हैं ये पराठा बनाने में कि पूरी फैमिली होती है, और
आपको पता है पंजाबी जब पराठा खाने के लिए बैठ जाते हैं सुबह नाश्ते में, तो फिर उनका एक पराठे पे उनका नहीं होता कि गुजारा उनका एक पराठे पे नहीं होता। तो वो इतनी एक्सपर्ट होती हैं, सुबह सुबह मैं कई दफ़ा हैरान होती हूँ। मैं पाकिस्तान गई, मैं हैरान हो रही थी कि कैसे वो बनाती हैं पराठे, और कभी वो फेड अप भी नहीं होती हैं। लेकिन एक आपको पता है कि अगर सुबह का नाश्ता आपने अच्छा कर लिया तो फिर आपको पूरा दिन भूख नहीं लगती है। वो बहुत अच्छी चीज़ है। जो पुराने ज़माने के जो तरीके बने हुए थे वो इस हद तक भी गलत नहीं है। नई नई रिसर्च आती रहती है लेकिन इस हद तक भी गलत नहीं है। सुबह का नाश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छा नाश्ता होना चाहिए। उसके बाद आप ऐसे करें कि रात को बेशक आप कम खा लें, लेकिन सुबह क्योंकि स्टार्ट होता है और जिस्म को एनर्जी चाहिए होती है, वो रेस्ट ली होती है जिस्म ने, तो उसके लिए आप अगर थोड़ा सा हैवी नाश्ता कर लें तो कोई वो उसमें है नहीं है। हाँ, ये जो गलत किस्म के फ़ैट हैं वो नहीं इस्तेमाल करें। मीठे का इस्तेमाल ज़रा कम करें, मीठे की जगह फ्रूट लें। चाय में मीठा कोशिश करें कि ना पिएं। तो ये देखें, ये हमने इसको हटा लिया यहाँ से और इसको थोड़ा सा हम हाथ से खींच के लंबा करेंगे। आलू हमारे बहुत अच्छे तरीके से पक रहे हैं जैसे आपने देखा, और पराठा जो है वो भी बन रहा है। लेयर्स आना शुरू हो गई हैं पराठे पे। थोड़ी सी हमने अब फायर को ऑन किया। पहले हमने थोड़ा सा इसको स्लो आग पे पकाया, अब हम इसको थोड़ा सा हमने तेज़ कर दिया। जब तक हमारा पराठा बनता है हम दूसरे पराठे को रोल कर लेते हैं यूँ करके। ये देखें, ये हो गया रोल पराठा अच्छे से। अब इस स्टेज पे अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए रख दें तो आपको बेलने में इसको आसानी हो जाती है। अच्छा, हमारा पराठा तैयार हो रहा है। आलू हमारे जो हैं वो तकरीबन तैयार हो गए हैं। अभी थोड़ी देर हम इनको और पकने देते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपने इनको इस ड्राई फॉर्म में रखना है तो ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इनमें थोड़ा सा ग्रेवी हो तो थोड़ा सा और पानी डाल दें। देखें आप, जैसा कि देख सकते हैं कि पराठे की लेयर्स आना शुरू हो गई हैं। और जैसा कि हमने वादा किया था कि आज हमने झटपट नाश्ता बनाना है, तो देखें हमारा ये झटपट नाश्ता तकरीबन तैयार है। हमने कर लिया इस पराठे को रोल। जब तक कि हमारा दूसरा पराठा तैयार होगा हम ये पराठा करेंगे। और हम भी आज कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से हम उस गोल तक पहुंच जाएं जैसे हमारी माएँ और नानियाँ और दादियाँ और आंटीज़ और ऑफ कोर्स हमारी बहनें जो हैं वो सुबह सुबह उठ के कितने बंदों का नाश्ता बनाती हैं माथे पे बल लाए बगैर। तो ये हमने इसको रोल कर लिया और हमारा पराठा हम देखते हैं। अब हमने इस पराठे को आप देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा हमने इसको बटर या ऑयल नहीं लगाया। ये ओलिव ऑयल है मेरे पास, थोड़ा सा हम ओलिव ऑयल इसके ऊपर लगा रहे हैं। हम यहाँ से अब ये चीज़ें हटा देते हैं क्योंकि हमारा इनका तकरीबन काम जो है वो ख़त्म हो चुका है। देखें अब कितना आसान हो गया इसको फैलाना, क्योंकि अगर थोड़ी देर इसको रख दें तो ये फैलाना आसान हो जाता है। अच्छा, ऐसे करते हैं कि हमारा ये जो पराठा है इसको हम निकाल लेते हैं। बहुत थोड़ा ऑयल देख लें आप, मैंने इसके ऊपर लगाया है और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा इसका कलर आ गया है और बिल्कुल ये अंदर से भी पक गया और बाहर से भी इतना अच्छा ये क्रंची हो गया। अभी मैं इसको हटा देती हूँ यहाँ से और हम बनाते हैं दूसरा पराठा। अच्छा, आप चाहते हैं कि इसकी ग्रेवी रखें तो कोई मसला नहीं है, इसको आप पानी डाल सकते हैं। गर्म पानी अगर आप डालेंगे इसमें तो क्या होगा कि गर्म पानी से आलू ज़रा जल्दी पक जाते हैं। अगर आपको जल्दी है और आपका कोई खाना पक रहा है और वो अभी सही तरह से पका नहीं है तो आप उसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाल दें तो वो ज़रा जल्दी पक जाता है। तो ये देखें, ये हमारे आलू तकरीबन तैयार हैं। आपको दिखा रही हूँ, आपको मैंने ड्राई फॉर्म में भी दिखाई और दिखाया कि अगर आपने इसकी ग्रेवी बनानी है तो वो किस तरीके से आप बना सकते हैं। तो जब तक ये हमारा पराठा बनता है
हम इसको थोड़ा साफ़ कर लेते हैं। हाँ, टेबल को साफ़ करेंगे और फिर उसके बाद हम इसको थोड़ी गार्निशिंग हम इसकी तैयार करेंगे। हुआ ना झटपट का नाश्ता। जो लोग पराठों से डरते हैं कि ये पराठा बनाना इतना मुश्किल है, हम नहीं बना सकते, और मैंने देखा कई औरतें घरों में रोटी भी नहीं बनाती हैं कि रोटी से गंद पड़ता है। आप यकीन करें कि घर का जो खाना बना होता है वो हेल्थी होता है खाना घर का बना हुआ। अपने घर वालों को घर का खाना दिया करें और बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से बन जाता है। कोई 5 मिनट लगते हैं रोटी बनाने में। ये देखें, ये हमने यहाँ से सफाई कर ली है थोड़ी सी, और हम बनाएंगे यहाँ पे थोड़ा सा गार्निशिंग। हम थोड़ा सा ये सब्ज़ धनिया इसमें डाल रहे हैं। सब्ज़ धनिया आपको पता है बालों के लिए बहुत अच्छा है और वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा है। पानी अगर इसका निकाल के रख लिया जाए तो ये बहुत अच्छा आपका एक बन जाता है कि आपको इंस्टेंट वेट लूज़ करना है। अच्छा, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल मैंने इसमें लगा रही हूँ पराठे पे। थोड़ी सी हम इसकी फायर जो है वो ऑन ऑफ करते हैं, थोड़ी आहिस्ता करते हैं। अच्छा, आपका जो पराठा है हम इस पर थोड़ा सा बटर लगाते हैं। बटर से आप दिखाती हूँ कि ये बटर से इसका इस तरह का इफेक्ट आता है। एक पराठा हमने बनाया ऑलिव ऑयल से और एक हमने मिक्स किया ऑलिव ऑयल और बटर के साथ। अच्छा, बटर वाले व्यूअर्स, ये देखें हमारे पराठे तैयार हो गए हैं। हम क्या करते हैं कि आलू भी हमारे बिल्कुल तैयार हैं, इनको हम डिश आउट करते हैं। बिल्कुल तैयार हो चुका है हमारा पराठा। आपने देखा कि एक पराठा जो हमने बनाया बटर के साथ और एक हमने बनाया बटर और ऑलिव ऑयल के साथ। तो ये देखें थोड़ा सा फ़र्क है इनके दोनों के कलर में, लेकिन ये वाला जो है ज़्यादा हेल्थी है, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी फर्स्ट वन। आप चाहें इसको फ्लफ़ करने के लिए तो थोड़ा सा आप हाथ से यूँ करें। ये देखें आप इसको, इसकी लेयर्स आपको नज़र आ रही हैं। तो ये हमने इसको काट दिया। पराठे हमारे तैयार और हमारा आलू बिल्कुल तैयार हैं। देखें आज आपका मसला मैंने हल कर दिया कि घर में अगर कोई चीज़ नहीं है तो हमने कैसे नाश्ता बनाना है और कैसे एक इंस्टेंट हम छोटा सा ये सालन, एक किस्म का जो करी हमने बनाई, ये आपको नाश्ते में भी अच्छी लगेगी और आपको ये अच्छी लगेगी ब्रेकफास्ट में भी और डिनर में भी और लंच में भी। कभी घर में कुछ नहीं होता तो तब भी मैं ये इसको बनाती हूँ। तो ये अभी बहुत गर्म है, इतने में हम इसको डिश आउट कर लेते हैं जो हमने आलू बनाए। देख सकते हैं आप कितना अच्छा इनका कलर आया आलू का। झटपट से तैयार हुए हमारे आलू। और ये थोड़ा सा गरम मसाला हम इस पे ऐड करते हैं। ठीक है, ये हो गया। और हम कोशिश करते हैं कि हम ये जो पराठा है इसको थोड़ा काट लें। और कभी आपको लगे कि आप किसी चीज़ को नहीं काट सकते, बहुत गर्म है, तो टिश्यू का इस्तेमाल करें।
तो कौन कौन बनाएगा मेरे तरीके से नाश्ता? सब तैयार हैं बनाने के लिए। सो व्यूअर्स, आज का जो हमारा प्रोग्राम है, हमने लच्छेदार पराठा बनाया और हमने एक झटपट से इसके साथ आलू बनाए। लंच में इस्तेमाल कर सकते हैं, नाश्ते में इस्तेमाल कर सकते हैं। पराठे जो है वो अगर आपने पहले का आटा बना के उनका रखा हुआ है तो देखें कितने अच्छे तरीके से हमने आपको बताया कि फटाफट हमने ये एक लेयरदार पराठा बनाया। देखें इसकी लेयर्स अगर आप चेक करें, ये कितनी इसकी लेयर्स आई हैं। तो बहुत आसान तरीका है, जो जिसको नहीं आता बनाना पराठा आज वो भी सीख जाएगा कि लच्छेदार पराठा कैसे बनाते हैं। तो मुझे स्मीना को यहाँ से इजाज़त दें। नेक्स्ट टाइम एक और एक्साइटिंग रेसिपी लेके आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए बाय बाय।